Please like, subscribe, and press bell icon. ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां सुबह सबसे पहले पक्षी जागते हैं। उनकी मीठी चहचहाहट ही गांव की घड़ी है। गंगा गांव का गरीब मगर ईमानदार किसान था। वो सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता, फसल लहलहाती मगर आमदनी कम ही होती। सेठ बद्री प्रसाद गांव का सबसे अमीर किसान था मगर चालाक और लालची। उसे गंगा की मेहनत से जलन थी। गांव के दो खेत, एक छोटा हरा भरा मेहनत से सिंचित, दूसरा बड़ा लेकिन उपेक्षित। सुबह का समय सुबह 7 बजे। गंगा अपने खेत में हाथ से नाली बना रहा है, पसीना बह रहा है, उसकी फसल लहलहा रही है। इस बार अच्छी फसल हुई, अब कर्ज उतरेगा और बच्चों को किताबें दिलाऊंगा। दूसरी ओर सेठ बद्री प्रसाद अपने बड़े खेत में बैलगाड़ी पर आराम से बैठा है। उसका खेत सूखा पड़ा है क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की। प्यारे लाल देख, वो गंगा कितना अच्छा उगा लेता है। ये खेत मेरे कब्जे में आना चाहिए। सेठ जी, वो तो गरीब है, उसकी मेहनत की कमाई है। चुप, मैं चालाक हूँ, जल्द ही ये खेत मेरा होगा। सेठ की कोठी, रात का समय। सेठ और मुंशी बैठे हैं। सेठ के हाथ में एक पुरानी बही है। प्यारे लाल, एक काम कर, इस बही में गंगा के खेत का झूठा कागज बना दे कि उसने वो खेत मुझे गिरवी रख दिया था। सेठ जी, ये तो जुर्म है। तेरी तनख्वाह बाकी है, या ये कर या नौकरी से निकाल दूंगा। मुंशी डर कर कागज बना देता है। सेठ उस पर गंगा की नकली हस्ताक्षर कर लेता है। गांव की चौपाल, सेठ, मुंशी, सरपंच और गांव के लोग इकट्ठा हैं। गंगा को भी बुलाया गया है। सरपंच जी, ये गंगा का हस्ताक्षर है। इसने पिछले साल अपना खेत मुझे गिरवी रख दिया था, अब ये खेत मेरा है। सरपंच जी, ये झूठ है, मैंने कभी कोई कागज नहीं किया। हस्ताक्षर तो मिलते हैं, बिना सबूत के कुछ नहीं कहा जा सकता। गंगा बेबस वापस घर आता है। राधा उसे परेशान देखती है। क्या हुआ? सेठ ने मेरे खेत पर झूठा दावा कर दिया, कागज बना लिया है, अब खेत जाता रहा। रुक, हार मत मान, सच्चाई हमेशा जीतती है। राधा और गंगा पटवारी के यहाँ जाते हैं। पटवारी पुराने रिकॉर्ड दिखाता है। ये खेत तो तुम्हारे पिता के नाम से दर्ज है, कोई गिरवी नहीं दिख रही। बस यही सबूत काफी है। वे सरपंच के पास जाते हैं। राधा रिकॉर्ड दिखाती है। सरपंच जी, पटवारी के रिकॉर्ड में कोई गिरवी नहीं है, सेठ झूठ बोल रहा है। ये रिकॉर्ड सरकारी है, तुम्हारा कागज झूठा लगता है। सेठ घबरा जाता है। वो चालाकी से बात टाल देता है। ये रिकॉर्ड पुराना है, मैं अदालत जाऊंगा। रात का अंधेरा। सेठ अपने 2 आदमियों के साथ गंगा के खेत में घुसता है। वे फसल को रौंद देते हैं और खेत में आग लगा देते हैं। सुबह गंगा खेत में आता है। सारी फसल जल चुकी है। वो रोने लगता है। अब मेरा क्या होगा, ये सेठ का ही काम है। राधा भी आ जाती है। वो खेत के किनारे एक जला हुआ कपड़ा उठाती है जो सेठ के आदमी का था। ये सबूत है, अब सेठ को सबक सिखाना होगा। गंगा का बेटा अपने दोस्तों के साथ सेठ की हवेली के पास छिपकर देखता है। मैंने रात में सेठ के आदमियों को खेत में जाते देखा था, मैं गवाही दूंगा। गांव के एक बुजुर्ग ने भी रात में सेठ के आदमियों को देखा था। वो सरपंच के पास जाकर बताता है। चौपाल पर फिर से पंचायत बुलाई जाती है। सेठ, गंगा, राधा, बालक, बुजुर्ग और सभी गांव वाले मौजूद हैं। सेठ, तुम पर 2 आरोप हैं, झूठा कागज बनाना और फसल जलाना। क्या कहना है? ये सब झूठ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं। राधा आगे आती है, हाथ में जला हुआ कपड़ा और पटवारी के रिकॉर्ड की कॉपी। ये कपड़ा आपके आदमी का है जो खेत में गिरा मिला, और ये रिकॉर्ड साबित करता है कि खेत मेरे पति का है। गोपू आगे आता है। सरपंच जी, मैंने रात में सेठ के आदमियों को खेत में आग लगाते देखा, मैं गवाह हूँ। सेठ का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुंशी प्यारेलाल भी डर से आगे आता है। सरपंच जी, मैं भी सच बताऊंगा, सेठ ने मुझसे झूठा कागज बनवाया था। ये रहा असली बही खाता। सरपंच गंभीर हो जाता है। सारे गांव वाले सेठ को घेर लेते हैं। सेठ बद्री प्रसाद, तुमने गरीब किसान के साथ बड़ा अन्याय किया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सेठ को गंगा की जली फसल का पूरा मुआवजा देना होगा। उसका झूठा कागज निरस्त किया जाता है।
साथ ही उसे गांव से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है। सेठ गिड़गिड़ाता है। गंगा भाई, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी फसल का 2 गुना मुआवजा दूंगा। बस मुझे गांव में रहने दो। गंगा सरपंच से कहता है। सरपंच जी, मैं उसे माफ करता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि वो अब कभी किसी गरीब के साथ चालाकी ना करे। कुछ महीने बाद गंगा के खेत में फिर से हरियाली है। उसने सेठ से मिला मुआवजा बीज और खाद में लगा दिया है। सेठ अब अपने खेत में खुद मेहनत करता है। उसकी चालाकी खत्म हो गई है। तुम्हारी समझदारी ने मुझे बचा लिया। सच्चाई और मेहनत की जीत होती है, चालाकी की नहीं। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच गंगा को सम्मानित करते हैं। गंगा ने सिखा दिया कि गरीब होना कोई कमी नहीं, बल्कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सीख: चालाक और बेईमान इंसान चाहे कितनी भी तरकीबें निकाल ले, सच्चाई और मेहनत के आगे उसकी एक नहीं चलती। गरीब किसान की ईमानदारी ही उसका असली धन है।